बहुत दूर इंद्रधनुष के छोर से भी परे एक छोटी सी नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था निम्मी। निम्मी बहुत प्यारी थी, पर उसके पास न कोई परिवार था न कोई दोस्त। बाकी परियां जब अपने सुंदर सुंदर रंगीन कपड़े पहनती थी, चमकते हुए गाउन, उड़ते हुए स्कर्ट्स, जादुई टियारा, तो निम्मी चुपचाप बैठकर उन्हें निहारती थी। उसके पास बस एक पुराना और मटमैला सा कपड़ा था। निम्मी को सपना आता था, काश कोई मेरे लिए भी सुंदर कपड़े बनाए, जो सिर्फ मेरे लिए हों, जैसे बाकी परियों के पास है। एक शाम जब निम्मी जंगल में अकेली उड़ रही थी, उसे दूर एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखा। उस घर के चारों तरफ फूल ही फूल थे और वो चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जादुई फूल हो। और वहीं बगल में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे। निम्मी की आंखें चमक उठीं। उस घर के अंदर रहती थी एक बूढ़ी लेकिन बहुत प्यारी परी, रूवा दादी। सारी परियां उसे प्यार से रंगों वाली दादी कहती थी। रूवा दादी परीलोक की सबसे बेहतरीन जादुई डिजाइनर थी। वो परियों के लिए कपड़े नहीं सिर्फ सिलती थी, वो भावनाएं बुनती थी। हर रंग का अपना जादू था। गुलाबी आत्मविश्वास, नीला सच्चाई, हरा सुकून, सुनहरा प्रेम। रूवा दादी ने निम्मी को देखा, अकेली, सहमी हुई, लेकिन आंखों में चमक लिए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे घर की रोशनी देखकर आई हो या किसी रंग की तलाश में? निम्मी बोली, मुझे नहीं पता, पर यहाँ आकर लगा जैसे दिल कुछ कह रहा है। रूवा दादी ने उसे अपने पास बिठाया। फिर पहली बार निम्मी के लिए एक खास रंग निकाला, इच्छा का रंग, हल्का बैंगनी, जो सिर्फ उन लोगों के लिए बनता है जिनके दिल में सच्चा सपना होता है। अब निम्मी रूवा दादी के साथ रहने लगी। वह धागे चुनती, बटन संजोती और धीरे धीरे सीखने लगी कि कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, वे आत्मा को ढकते हैं। वो रोज नई परियों के लिए कपड़े बनाती, कभी झील की परी के लिए जल जैसी ड्रेस, कभी फूलों की परी के लिए पंखुड़ियों वाला गाउन। धीरे धीरे उसकी खुद की ड्रेस भी बनने लगी, एक ऐसा परिधान जो उसकी कहानी बताता था। मटमैले कपड़े से शुरू हुआ, लेकिन हर सिलाई पर प्यार और हिम्मत की कढ़ाई थी। रंगों वाला घर अब खुला है सभी के लिए। रूवा दादी ने एक दिन कहा, अब तुम तैयार हो निम्मी, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये तुम्हारा भी है। अब रंगों वाला घर हर उस परी के लिए खुला था जो अकेली, टूटी हुई या खुद से डरी हुई होती थी। निम्मी उन्हें रंगों से जोड़ती और सिखाती, खुद से प्यार करना सबसे पहला जादू है। सुंदर कपड़े वो नहीं जो महंगे हों, सुंदर कपड़े वो होते हैं जिनमें प्यार की सिलाई हो। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर वह परी जो कभी टूटी, थकी या भुला दी गई हो, अब वह रंगों वाले घर में एक नई शुरुआत कर सकती थी। निम्मी और रूवा दादी ने मिलकर यह साबित किया कि असली जादू किसी छड़ी या चमकदार पोशाक में नहीं, बल्कि उस एहसास में होता है जो किसी को अपनाए जाने पर मिलता है। जब किसी की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आए, जब कोई टूटी हुई आत्मा खुद को फिर से जोड़ पाए, वही असली डिजाइन होता है। क्योंकि एक कपड़ा जब सच्चे इरादे से सिला जाए, तो वह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी ढक लेता है। और निम्मी अब बस एक परी नहीं, एक उम्मीद थी उन सब के लिए जो खुद को फिर से पाना चाहते हैं। प्यार, अपनापन और आत्मविश्वास, यही सबसे बड़ा जादू है। और ये हर उस दिल के लिए है जो सपना देखता है।